पन्हाला किला, जिसे पन्हालगढ़ और पन्हाला शाब्दिक रूप से सांपों का घर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के महाराष्ट्र में कोल्हापुर से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पन्हाला में स्थित है। ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में एक दर्रे पर रणनीतिक रूप से स्थित है, जो महाराष्ट्र के आंतरिक भाग में बीजापुर से तटीय क्षेत्रों तक एक प्रमुख व्यापार मार्ग था। एक अपने रणनीतिक स्थान के कारण यह मराठों, मुगलों और ब्रिटिश छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े दक्कन में कई झड़पों का केंद्र था, जिनमें सबसे उल्लेखनीय पवनखिंड की लड़ाई थी। यहाँ कोल्हापुर की रानी रीजेंट ताराबाई रानी साहेब ने अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए। किले के कई हिस्से और अंदर की संरचनाएं अभी भी बरकरार हैं। पन्हाला किला 1178 और 1209 के बीच बनाया गया था। ये शिलाहारा शासक भोज द्वितीय द्वारा निर्मित 15 किलो बावला, भूदरगढ़, सतारा और विशालगढ़ सहित अन्य में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि कहावत कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली इस किले से जुड़ी है। सतारा में मिली एक तांबे की प्लेट से पता चलता है कि राजा भोज ने 1191-1192 तक पन्हाला में दरबार लगाया था। लगभग 1209-10 के बीच भोज राजा को देवगिरी यादवों में सबसे शक्तिशाली सिंधाना 1209-1247 ने पराजित किया और बाद में किला यादवों के हाथों में चला गया। स्पष्ट रूप से इसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं की गई थी और यह कई स्थानीय प्रमुखों के पास से गुजरा। 1376 के शिलालेखों में किले के दक्षिण पूर्व में नाभापुर की बसावट दर्ज है। ये बीदर के बहमनियों की चौकी थी। महमूद गवन, एक प्रभावशाली प्रधानमंत्री, ने 1469 की बरसात के मौसम में यहाँ डेरा डाला था। 1489 में बीजापुर के आदिल शाही राजवंश की स्थापना के बाद पन्हाला बीजापुर के अधीन आ गया और इसे बड़े पैमाने पर किलेबंद किया गया। उन्होंने किले की मजबूत प्राचीर और प्रवेश द्वार बनाए, जिन्हें बनाने में परंपरा के अनुसार 100 साल लगे। किले में कई शिलालेख इब्राहिम आदिल शाह, संभवतः इब्राहिम 1534-1557 के शासनकाल का उल्लेख करते हैं। 1659 में बीजापुर के सेनापति अफजल खान की मृत्यु के बाद आगामी असमंजस में शिवाजी ने बीजापुर से पन्हाला पर कब्जा कर लिया। 5 मई 1660 में शिवाजी से किला वापस जीतने के लिए बीजापुर के आदिल शाह द्वितीय 1656-1672 ने सिद्दी जौहर की कमान में अपनी सेना को पन्हाला की घेराबंदी करने के लिए भेजा। शिवाजी ने जवाबी हमला किया और वे किले पर कब्जा नहीं कर सके। घेराबंदी 5 महीने तक जारी रही, जिसके अंत में किले में सभी रसद समाप्त हो गई और शिवाजी पकड़े जाने की कगार पर थे। इन परिस्थितियों में शिवाजी ने निर्णय लिया कि पलायन ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने अपने विश्वसनीय कमांडर बाजी प्रभु देशपांडे के साथ कुछ सैनिकों को इकट्ठा किया और 13 जुलाई 1660 को वे रात के अंधेरे में विशालगढ़ भागने के लिए निकल पड़े। बाजी प्रभु और एक नायक शिवकाशिद, जो शिवाजी की तरह दिखते थे, ने दुश्मन को उलझाए रखा, जिससे उन्हें यह आभास हुआ कि शिवकाशिद वास्तव में शिवाजी थे। आगामी युद्ध में पवनखिंड की लड़ाई देखें। 1000 मजबूत बल के लगभग 3/4 लोग मारे गए, जिनमें स्वयं बाजी प्रभु भी शामिल थे। 7-8 किला आदिल शाह के पास चला गया। ये 1673 तक नहीं था कि शिवाजी इसे स्थायी रूप से अपने कब्जे में ले सके। संभाजी, शिवाजी के पुत्र और सिंहासन के उत्तराधिकारी शिवाजी ने अपने बहादुर बेटे से तब मुलाकात की जब वह औरंगजेब के उत्तराधिकारी को मराठाओं के पास लाने के अपने पिता के राजनीतिक एजेंडे को अंजाम देने के बाद दिलेर खान के शिविर से भाग निकला था। 13 दिसंबर 1678 10 को अपनी पत्नी के साथ यहाँ से भाग निकला और भोपालगढ़ पर हमला कर दिया। हालांकि वह 4 दिसंबर 1679 को अपने पिता के साथ सुलह करने के लिए पन्हाला लौट आया। 4 अप्रैल 1680 को अपने पिता की मृत्यु से ठीक पहले 1678 में शिवाजी की शक्ति के चरम पर पन्हाला में 15,000 घोड़े और 20,000 सैनिक थे। एक इसके अलावा मुख्य दरवाजा 4 दरवाजा था। कोल्हापुर राजाओं के अधीन कोंकण दरवाजा किले का एक और प्रवेश द्वार। जब शिवाजी की मृत्यु हो गई, तो संभाजी पन्हाला में गैरिसन को अपने सौतेले भाई राजाराम प्रथम को उखाड़ फेंकने में शामिल होने के लिए राजी करने में सक्षम थे और इस तरह मराठा साम्राज्य के छत्रपति राजा बन गए। 1689 में जब संभाजी को औरंगजेब के जनरल मुकरब खान ने संगमेश्वर में कैद कर लिया, तो मुगलों ने किले पर कब्जा कर लिया।